गुड मॉर्निंग। लास्ट ब्रांच अकाउंट में मैंने आपको अकाउंटिंग करनी बता रहा था। तो सेकंड मेथड जो है स्टॉक और देनदार पद्धति, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो स्टॉक एंड डेटर मेथड जो है उसमें मुख्य बात ये है कि मैंने आपको बताया लागत मूल्य पर यदि हम प्रविष्टियाँ कर रहे हैं तो किस तरह से करनी है, और बीजक मूल्य पर कर रहे हैं तो किस तरह से करनी है। दोनों पोर्शन अलग अलग है। तो पहले हम लागत मूल्य का क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। कमल एंड कंपनी पुष्कर अजमेर की शाखा को लागत मूल्य पर माल भेजती है जिसको नगद व उधार बेचा जाता है। आपको जनरल प्रविष्टियाँ करनी है और आवश्यक खाते बनाने हैं देनदार और स्टॉक और देनदार पद्धति से। तो पहले मैं खाते बना लेता हूँ। खाते बनाने के साथ में एंट्रीज आपको बताता जाऊँगा, तो वो ऑटोमेटिक होती जाएगी। तो मैंने आपको बताया था लागत मूल्य पर जब हम एंट्री करते हैं तो कितने खाते बनाते हैं। एक तो बनाते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एक बनाते हैं ब्रांच डेटर्स अकाउंट, एक बनाते हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, एक बनाते हैं ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, और एक बनाते हैं ब्रांच P&L। तो लागत मूल्य पर जब हम प्रविष्टियाँ करते हैं तो मुख्य रूप से इन 5 खातों को यूज में कर लेते हैं। तो ये 5 खाते जो हैं इसके आधार पर अपने को प्रविष्टियाँ करनी है। तो सबसे पहला दिया है इसने गुड्स सेंट टू ब्रांच। शाखा को माल भेजा है, हेड ऑफिस में माल भेजा तो शाखा के पास स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी अपने को गिवन है। तो पहले स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नोट कर लेते हैं। टू बैलेंस बी, ओपनिंग बैलेंस तो है 7240 का, और बाई बैलेंस डी क्लोजिंग बैलेंस है 9000। ठीक है। उसके बाद में ओपनिंग डेटर भी दे रखे हैं अपने को, तो ओपनिंग डेटर का बैलेंस भी नोट कर लेते हैं। बैलेंस की तो कोई जर्नल एंट्री होती नहीं है, पता है आपको। तो टू बैलेंस भी डी 13,000 रुपये ओपनिंग डेटर। ठीक है। अब देखो गुड्स सेंट टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भेजा है तो माल भेजने से क्या इफेक्ट होगा, हेड ऑफिस ब्रांच के पास स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टॉक बढ़ जाएगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 34,400, और गुड्स सेंट टू ब्रांच के क्रेडिट में आ जाएगा बाई ब्रांच स्टॉक। और इसकी जनरल एंट्री बनानी हो तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। सिंपल सी बात है। उसके बाद में आपको दिया है टोटल सेल्स। टोटल सेल्स देखो आप, टोटल सेल्स है 36,640 रुपये। इसमें से कैश सेल यदि घटा दे, कैश सेल भी क्वेश्चन में दे रखी है अपने को 12,000 रुपये, तो बाकी बची हुई 24,640 की बिक्री उधार बिक्री। तो दो तरह की सेल है, कैश सेल भी है और उधार भी है। कैश सेल से भी स्टॉक कम होता है, उधार सेल से भी स्टॉक कम होता है। तो कैश सेल करेंगे तो सीधा पैसा हेड ऑफिस के पास में ब्रांच भेज देगा, तो बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में कैश सेल लिख देता हूँ मैं 12,000।
तो इसकी जनरल एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। बैंक अकाउंट हेड ऑफिस का है इसलिए बनाया नहीं अभी हमने, तो दूसरे साइड में एंट्री अभी होगी नहीं, हेड ऑफिस की बुक में अलग से हो जाएगी। इसी तरह से जो उधार माल बेचा है बाय ब्रांच डेटर्स क्रेडिट से, उधार माल बेचा है 24,640 का, तो डेटर अकाउंट में टू ब्रांच स्टॉक 24,640 और इसकी जनरल एंट्री क्या बन गई, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सिंपल सी बात है। उसके बाद में सैलरी और वेजेज चुकाई है, चुकाई है तो खर्चा है तो टू बैंक ब्रैकेट में सैलरी एंड वेजेज 3,000 रुपये। तो एंट्री क्या होगी, ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सीधी सी बात है। डेटर से पैसा आया है, डेटर से पैसा आते ही हेड ऑफिस को भेज देगा ब्रांच डेटर अकाउंट में बाय बैंक रिसीव्ड 29,000, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट 29,000। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है, डेटर ने ब्रांच को कुछ माल वापस रिटर्न कर दिया है, तो ब्रांच के पास स्टॉक बढ़ गया है वापस से, तो टू ब्रांच डेटर्स ब्रैकेट में सेल्स रिटर्न है 400 रुपए की, तो ब्रांच डेटर के अकाउंट में बाई ब्रांच स्टॉक 400 रुपए। जनरल एंट्री क्या हो गई, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट 400 रुपए। फिर डिस्काउंट दिया है डेटर्स को 540 रुपए का, तो डेटर का बैलेंस कम होगा, लेकिन डिस्काउंट एक तरह से एक्सपेंस का पार्ट है, तो बाई ब्रांच एक्सपेंस ब्रैकेट में डिस्काउंट 540 ब्रांच एक्सपेंस के अकाउंट में आ जाएगा टू ब्रांच डेटर्स ब्रैकेट में लिख लेते हैं डिस्काउंट 540। तो जनरल एंट्री बन गई इसकी ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। उसके बाद में रेंट एंड रेट्स का खर्चा हुआ है, फिर तो एक्सपेंसेज अकाउंट में टू बैंक ब्रैकेट में रेंट एंड रेट 2450। जनरल एंट्री हो गई ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2450। बस इतनी सूचना क्वेश्चन में अपने को दी हुई है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या निकालना है। मैंने आपको बताया था कि जब लागत मूल्य पर एंट्री करेंगे तो स्टॉक अकाउंट का जो अंतर आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा और उसको P&L में ट्रांसफर करना है अपने को। तो टू ब्रांच P&L ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट, तो अंतर निकालेंगे इसका 45,640 इधर की टोटल है, इसमें से ये टोटल तीनों आइटम घटा देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 3600 रुपये का। तो ब्रांच P&L के अकाउंट में आ जाएगा बाई ब्रांच स्टॉक ब्रैकेट में GP 3600। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, वो हमने निकाल लिया। डेटर अकाउंट को बंद करेंगे तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर से। इधर की टोटल हो गई 37640। 37640 में से ये आइटम घटा देंगे अपने, तो बैलेंस आया है 7,700 रुपये। ये डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस की तो कोई एंट्री होती नहीं है। GP की एंट्री ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच P&L हो ही गई अपने पास। इसी तरह से गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको फाइनली हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं।
34,400 ट्रांसफर हो गया। इसकी जनरल एंट्री बन गई, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ब्रांच एक्सपेंसेज को फाइनली ब्रांच P&L में ट्रांसफर करेंगे बाय ब्रांच P&L। तो एक्सपेंसेज की टोटल कर लेते हैं 5,990 रुपये। तो 5,990 को P&L में ट्रांसफर कर देंगे तो P&L अकाउंट में आ जाएगा टू ब्रांच एक्सपेंस 5,990 और जनरल एंट्री बन गई इसकी ब्रांच P&L अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एक्सपेंस। अब P&L अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकलेगा अपना या नेट लॉस निकलेगा, इसमें नेट लॉस आ रहा है, देखो खर्चे ज़्यादा है, ग्रॉस प्रॉफिट कम है, तो नेट लॉस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, हेड ऑफिस के P&L अकाउंट में, जिसको हम जनरल P&L अकाउंट कहते हैं। तो ये इसमें से लेस कर देंगे तो 2,390 रुपये का नेट लॉस आ रहा है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी जनरल P&L अकाउंट डेबिट टू ब्रांच P&L अकाउंट और ये नेट लॉस इसका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब एंट्री जो है वो लागत मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर हम करते हैं, तो उस कंडीशन में इस तरह से अकाउंटिंग करनी है अपने को और इसी तरह से जर्नल एंट्री जो है बना लेनी है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। बीजक मूल्य पर जब होता है तो कुछ चीज़ें बदल जाती है, मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल पोर्शन में। तो क्या क्या चीज़ें बदलेगी क्या नहीं, वो हम आगे क्वेश्चन करेंगे बीजक मूल्य का, जब तब आपको बताऊंगा क्या करना है। थैंक यू।